दोस्तों, आज की कहानी है बहू बेटा तुम दोनों मुझे नए घर में आने क्यों नहीं देते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उमा जी की आंखों के आगे एक एक परिदृश्य घूम रहा था। आकाश जी का आकस्मिक निधन, आरुष का अकेले लालन पालन, छोटी सी नौकरी और समिति संसाधनों में उसकी उस शिक्षा की व्यवस्था, कलीग राशि से उसका प्रेम विवाह, फिर जल्दी ही नन्हे परी की किलकारियां घर में गूंजने लगी। परी की देखभाल उमा जी ने पूरी तरह अपने ऊपर ओढ़ ली थी। राशि और आरुष नौकरी पर जाते और वापस आकर पस्त पड़कर सो जाते। घर का सारा काम और परी की देखभाल सब उमा जी के थके कंधे ही साधे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रात उमा जी कमरे में पानी रखना भूल गई। पानी भरकर वापस कमरे में जा रही थी कि उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर बिखरे कई सारे रंग बिरंगे पंपलेट पर पड़ी। एक से एक पोस्ट सोसाइटी के लुभावने चित्र देखकर उमा जी का दिल खुश हो गया। ओह, आरुष नया घर ले रहा है, हम सब एक बड़े से नए घर में जाएंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। आरुष हमेशा कहता था कि माँ एक बार मेरी नौकरी लग जाए, आपको रानियों की तरह रखूंगा, तभी तो घर का खर्चा भी वो अपनी पेंशन में से करती रही है। आज तक उन्होंने आरुष से 1 रुपया नहीं मांगा है, पर मुझे क्यों नहीं बताया, अभी तक सरप्राइज देगा शायद। ये आजकल की जनरेशन को सरप्राइज वगैरह का बड़ा शौक होता है। यही सब सोचते हुए उमा जी बहुत खुश रहने लगी। जिस दिन उन्हें सरप्राइज मिला, दिल खून के आंसू रोया और मुंह से उफ तक नहीं कर सकी वो। मम्मी, राशि और मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए हम परसों ऑफिस के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। कल पूजा है तो प्रसाद आप बना लेना, परी की पैकिंग भी आपको ही करनी होगी क्योंकि उसका सारा सामान आपको ही पता है। उमा जी पूछना चाहती थी, मेरा सामान भी तो पैक करना होगा ना, मैं भी तो वही रहूंगी जहां तुम सब रहोगी, पर नहीं पूछ सकी। शब्द गले में ही अटक गए और हाथ यंत्रवत काम करते रहे। 2 दिन बाद बेटे के घर की पूजा करवा कर वो वापस आ गई अपने उसी छोटे से घर में। उनकी खास सहेली रजनी ने उन्हें बहुत संभाला, सारा दिन आस पास बनी रहती, आरुष को 1000 गालियां देती। अरे ऑफिस दूर था तो क्या हुआ, माँ तो उस घर में जा सकती थी ना, ये क्या बात हुई, झूठे मुंह से पूछा तक नहीं। 5 कमरों के मकान का करेगा
क्या जब माँ को भी नहीं रखना है उसमें, वो रजनी को शांत करने का प्रयास करती। अरे नहीं रे, वहाँ एक कमरा मेरे लिए भी तैयार किया है। कभी मेरा मन हो रुकने का तो मैं खुद चली जाऊंगी। अपने बच्चों के घर जाने के लिए इजाजत थोड़े ना ली जाएगी। उमा जी एक शनिवार वो पहुंच गई आरुष के घर टैक्सी करके। राशि ने दरवाजा खोला तो मुंह बना लिया। अंदर गई तो उनके हम उम्र कई जोड़े वहां नाश्ता कर रहे थे। उमा जी थोड़ा सकुसा गई। आरुष ने उन्हें कमरे में ले जाकर डांट पिला दी। ऐसे कैसे आप आ गई अचानक? हमारे कुछ प्लान होते हैं, कम से कम फोन करके पूछ तो लेती। उमा जी जमीन में गड़ी जा रही थी। वो परी की बहुत याद आ रही थी, सो मिलने चली आई। उससे एक बार मिल लूं, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। परी आई और उनके गले लग गई। उसके सिर पर हाथ फेर कर उसके पसंद के लड्डू उसे पकड़ाए और वापस आ गई। जल्दबाजी में बेटा पानी भी पूछना भूल गया था। रजनी को पता चला तो बहुत नाराज हुई। उसने जबरदस्ती उमा को अपनी किटी ज्वाइन करा दी। उनका भी मन बदलने लगा। कभी वो लोग साथ में पिक्चर देखने जाती तो कभी सुंदरकांड का पाठ करने बैठ जाती। अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ उमा जी भी खुश रहने लगी। उस दिन उनके घर में किटी थी। सुबह से वो कई पकवान बना चुकी थी, बस पूरी का आटा गूंथने जा ही रही थी कि आरुष का फोन आ गया। मम्मी आप अपना बैग लगा लो, 2 दिन के हिसाब से पैकिंग कर लेना। मैं आपको आधे घंटे में लेने आ रहा हूँ। अरे पर मुझे कहाँ ले जा रहे हो, पता तो चले। उमा जी ने सकुचाते हुए पूछा। मम्मी मैं और राशि वीकेंड पर गोवा जा रहे हैं। आप 2 दिन परी के साथ यहाँ रहने वाली हो। अब टाइम खराब मत करो और पैकिंग शुरू कर दो। आरुष झल्ला गया। उमा जी चिंतित हो गई। पर बेटा आज मेरी किटी है, मेरी सहेलियां आने वाली होगी। मम्मी परी आपकी किटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको मना करो और पैकिंग शुरू करो। कमाल है मम्मी, आप कब से ऐसी बातें करने लगी? जवाब सुने बिना आरुष ने फोन रख दिया। उमा जी ने जैसे तैसे सबको परी स्थिति समझाई और परी के पास चली गई। उनका दिल बहुत टूट गया था। वापस आकर भी वो बहुत गुमसुम ही रही। उनकी किटी की सारी सहेलियां शाम को घर आई और झटपट फ्रिज में रखे पकवान गरम करने लगी। एक ने आटा लगाया और बाकी सब ने टेबल सजा ली। पहला कोर उमा जी के मुंह में रखा तो वो फूट फूट कर रोई। सब ने साथ में खाना खाया और वापस अपने घर चली गई। उनकी किटी में बहू बेटों की बुराई या ग्रह कलेश की चर्चा करना वर्जित था। बस सभी लोग एक दूसरे को खुश
रखने का प्रयास करते थे। रजनी पीछे से रुक गई। उमा जी का काम सिमटवा कर उसने 2 कॉफी बनाई और उन्हें समझाने लगी। देख उमा, कभी कभी बच्चों से भी सीख लेनी चाहिए। जब बच्चे इतने मतलबी बन गए हैं तो तेरा उन के लिए यूं झुकते चले जाना गलत है। अपने आपको इस तरह मिटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे आरुष को समझाना होगा कि तेरी ना का मतलब भी ना होता है। नए साल पर उनकी सारी सहेलियां हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बना रही थी। उमा जी ने भी हिम्मत करके अपनी बुकिंग करा ली। वो अपनी पैकिंग कर ही रही थी कि आरुष का फोन आ गया। मम्मी, आप 3 दिन के हिसाब से पैकिंग कर लेना, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। उमा जी ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, बेटा इस बार नहीं, मेरे अपने प्लान्स हैं। मम्मी, आपने किससे पूछकर प्लान बनाया? हम लोग न्यू ईयर पर लवासा और काशिद बीच जा रहे हैं। परी को कौन संभालेगा 3 दिन? आरुष हमेशा की तरह हावी होने की कोशिश कर रहा था। उमा जी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बेटा पूछना तो तुम्हें मुझसे चाहिए था कि मैं 3 दिन के लिए आ सकती हूँ या नहीं। पर जब बिना पूछे प्लान बनाया है तो इंतजाम भी अपने आप कर लो। मैं तो 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ। आप इतनी मतलबी कब से हो गई मम्मी? आरुष के सवर में तलकी थी। मतलबी होना भी तुम दोनों से ही सीखा है बेटा, उमा जी ने जवाब दिया और फोन रख दिया। अभी तो उन्हें ऊनी कपड़े भी निकालने थे और मठरियां भी बनानी थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।